नाम साहिब बंदगी सतनाम। पूरन जी, कमलजीत कौर, स्नेहा दास साहिब बंदगी सतनाम। मृत्युंजय साहिब बंदगी। नरेश जी, वरुण भल्ला साहिब बंदगी। विनेश साहिब बंदगी सतनाम। पप्पू, चंद्रशेखर, रामदास, सुनीता, रामेश्वर जी सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। राम सिंह साहिब बंदगी सतनाम। प्रियंका साहिब बंदगी। हंसराज जी सतनाम साहिब बंदगी। और सब ठीक ठाक हैं? जय सत सतनाम सतनाम। हाँ जी, कल दिल्ली पहुंच जाऊंगा मैं, और परसों का प्रोग्राम है गाजियाबाद में। केवल वही भगत आएंगे जो रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, क्योंकि जहाँ का भी नंबर दिया जाता है वहाँ रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। पूरा इंतज़ाम देखना पड़ता है, जो भी वहाँ पे अरेंजमेंट कर रहा है। इसलिए जिसने भी आना है पूरे रूल रेगुलेशन के साथ आना है। तो गुजरात का टूर आज समाप्त हो गया है, और अब यूपी में कुछ ज़िले हैं जहाँ जाना है। उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ये तीनों तैयार रहें। अगला पूरा महीना इन्हीं में जाएगा। सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। परमात्मा की दया है, जो जीव जाग रहे हैं और बहुत अच्छे जाग रहे हैं। गुजरात में जो प्रोग्राम हुए हैं उनको देख के लगता है कि हाँ, काफ़ी जागृति हो रही है। और बहुत से बुद्धिजीवी आए इस बार सत्संगों में, जो बड़े बड़े एनजीओ से जुड़े हैं, जो बड़े बड़े गुरुओं से जिनके ताल्लुकात हैं, जो जन जागृति के लिए गांव गांव में विचरण भी करते हैं। तो हमारे सत्संग सुन के उनको ऐसे ऐसे मुद्दे मिले हैं जिनका वो अन्य गुरुओं के पास जाकर सवाल जवाब करेंगे, और उनको भी ये यकीन हो चुका है कि इन सवालों का किसी के पास जवाब नहीं है। बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है ये, और बहुत बड़ी संख्या में इस बार जीव जागेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और याद रखना कि जब जब सत्य उजागर हुआ है तब तक विरोध भी बहुत ज़्यादा हुआ है, तो विरोध भी हो सकता है। लेकिन हमने हर बात को प्रूफ के साथ रखना है। बिना प्रूफ के हमने कोई बात रखनी ही नहीं है। हर चीज़ प्रूफ होगा
तो कहीं पर भी मात नहीं खाएंगे। कोई भी बात बोलते हैं, एक एक लफ्ज बोलते हैं, बिना ज्ञान आधार के नहीं बोलना है। बाकायदा गीता, भागवत, वेद, पुराण, संतों की बाणियां यही प्रूफ हैं, क्योंकि इन्हीं के आधार पे धर्म चलते हैं। किसी ने राम जी को नहीं देखा, किसी ने कृष्ण जी को नहीं देखा, किसी ने भोले शंकर को नहीं देखा। शिव महापुराण से, रामायण से, गीता से, महाभारत से इनका अस्तित्व उजागर होता है, पता लगता है कि हाँ ये हैं। तो कोई भी ज्ञान की बात है तो उन्हीं ग्रंथों के आधार से ही हमने कहनी है, इसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे सत्संग सुनने के बाद जो लोग गीता पढ़ रहे हैं, वेद पुराण पढ़ रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहब पढ़ रहे हैं, या और कोई अन्य धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो उनको हर चीज़ क्लियर, बिल्कुल वही चीज़ लिखी नज़र आ रही है जो मैं सब सत्संगों में बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात यह है, जो लोग इसको पढ़ते ही आए हैं, 50-50 सालों से पढ़ रहे हैं, वो लोग जो समझ नहीं पा रहे थे कि लिखा क्या है, अब हमारे सत्संग सुनने के बाद हर चीज़ उनको समझ में आने लग गई है कि यहाँ पर ये वाणी में ऐसा क्यों लिखा गया है, कारण क्या है। सबसे अच्छी बात यह है, इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ यानी कि देह के साथ नहीं, हमारे साथ यानी कि सत्य के साथ, क्योंकि सत्य विदेही है। विदेही का ज्ञान होने पर ही हर चीज क्लियर होती है। पहले थ्योरी पार्ट समझ में आए विदेही का, विदेही है क्या, उसके लिए ग्रंथों का सहारा लेना पड़ता है, उसके लिए सत्संग का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद जब विधि मिलती है कि विदेही को कैसे पाया जाए, तब समझ में आता है कि विदेही चीज क्या है। बिना गुरु के सार शब्द प्रकट हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता है। सार शब्द बिना गुरु के प्रकट नहीं होता। हाँ, एक आवाज प्रकट हो जाती है सत्संग सुन सुन के। आप हमारे सत्संग सुने हैं तो आपको एक आवाज, ऐसी आवाज सुनाई देने लग जाएगी जो आपने पहले कभी नहीं सुनी। पहले आपके जीवन में वो आवाज कभी आई नहीं, इसलिए आप उसे सार शब्द मान बैठो, ये भी ठीक नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हो कि भाई आपका सत्संग सुन के मुझे एक दिव्य धुनी सुनाई देने लग गई, एक धुन सुनाई देने लग गई। अब वो क्या है क्या नहीं है, वो तो क्रॉस चेक गुरु के साथ करने पर ही पता लगेगा। हाँ, तो ऐसा नहीं होता है कि बिना गुरु के किसी का सार शब्द प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं होता। पहले तो भेद मिलता है, सार शब्द कहाँ है, कैसे मिलेगा, उसकी विधि क्या है, क्या करना है तुमने, कैसे एकाग्र करना है सूरत को। वो सब गुरु भेद बताता है। गीता में भी उल्लेख है, गीता में सत्य को जानने के लिए उल्लेख है कि आप पहले किसी गुरु की शरण में जाओ, क्योंकि गीता में यह भी लिखा है कि सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ। दोनों बातें लिखी हैं। जैसे ये देखो, सवाल भी आया है कि जितना मैं अभी तक बताया ज्ञान योग, कर्म योग, सभी को भूल जाओ और मेरी शरण में आ जाओ। गीता में लिखा है कि सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। अब यहां पर विचार करने वाली बात है, ये सवाल लिखा है किसी भगत ने। अब जब वो कह रहे हैं कि सभी धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, तो इसका मतलब कि आपके बनाए हुए सारे धर्मों को छोड़ के, आपने कौन कौन से धर्म बनाए हैं उन सब धर्मों को छोड़ दो। यानी कोई भी धर्म है,
A to Z ये इंसान ने तभी बनाया है जब 52 अक्षर पैदा हुए। जब 52 अक्षर पैदा नहीं हुए थे तब किसी भी धर्म का कोई नाम नहीं लिख सकता था। किसी भी धर्म का नाम लिखा ही नहीं जा सकता था, उच्चारण ही नहीं किया जा सकता था अगर ये 52 अक्षर पैदा ना होते। तो इन 52 अक्षरी धर्मों को छोड़ने की बात की जा रही है कि इन 52 अक्षरी धर्मों को छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। मेरी शरण में आ जाओ का मतलब ये नहीं कि मेरी शरीर की पूजा करने लगो, मेरी काया की शरण में आ जाओ, ये बिल्कुल नहीं बोला। वहां तो ये बोला है कि हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। मैं शरीर नहीं हूं कि कोई मुझे सोचे कि मैं आंख वाला कृष्ण हूं, नाक वाला, हाथ वाला, पैर वाला। अगर कोई मुझे हाथ, पैर, नाक, पेट, हाथ ये मान के पूज रहा है तो वो मेरी शरण में नहीं है, वो तो शरीर की शरण में चला गया। और शरीर क्या है? तत्वदर्शियों ने ये निर्णय किया है कि इस संसार में दो प्रकार के तत्व हैं, एक शरीर यानी असत तत्व और एक आत्मा यानी सत तत्व। हे अर्जुन, सत्य को जानने के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए अध्याय 4 34वां श्लोक, तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो अपने आत्म स्वरूप को जान चुका है, जिस पर आत्म कृपा हो चुकी है। जो अपने स्वरूप को जानता है हे अर्जुन, वही तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखा सकता है, तुम्हें तुम्हारे बारे में बता सकता है। नहीं तो तुम पूरा जीवन अपने आप को एक आदमी मान के, एक नर देही मान के व्यतीत कर जाओगे और अंत समय में यही शरीर छोड़कर फिर शरीर की आसक्ति में पड़ जाओगे, क्योंकि तुम मेरी शरण में आए ही नहीं, तुम शरीर की शरण में चले गए। खुद को शरीर मानना या भगवान को शरीर मानना, ये दोनों एक ही चीज है, शरीर की ही आसक्ति है ये। तुम भी शरीर नहीं हो और भगवान भी कोई शरीर नहीं है। हे अर्जुन, मैं और तुम शरीर नहीं हैं, और ये राजा महाराजा जो खड़े हैं ये भी शरीर नहीं है। ऐसा कोई समय नहीं था जब ये राजा महाराजा नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब ये राजा महाराजा नहीं होंगे। तो कौन से स्वरूप का जिक्र हो रहा है? आप खुद विवेक लगाओ, आप खुद बुद्धि लगाओ। ये शरीर सदा नहीं रहेंगे। ऐसा नहीं है कि राजा महाराजाओं की शरीर सदा रहेंगे, लेकिन राजाओं महाराजाओं की आत्मा वो सदा सदा रहेगी। इसीलिए आत्मा की शरण में आने की बात की गई है। आत्मा की शरण में आओ, ना कि शरीरों की शरण में जाओ। शरीरों के चक्कर में तो एक से अनेक पंथ हो गए। कोई कह रहा मेरा गुरुजी परमात्मा है, कोई कह रहा मेरा गुरुजी परमात्मा है। इन शरीरों के चक्कर में हम आत्मा को छोड़ के शरीरों के ही होके रह गए। कोई कह रहा मेरे गुरुजी अंत समय में लेने आएंगे, कोई कह रहा मेरे गुरुजी लेने आएंगे। सब शरीरों के चक्कर में पड़ गए, सब अंत समय में शरीरों का ही इंतजार करेंगे, और जो शरीर का इंतजार करेगा वो शरीर ही धारण करेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अंतमता सोगता, इतना याद रखो। वो अपने आत्म स्वरूप को त्याग के अन्य अन्य लोकों में विचरण करेगा। जैसे जिसकी बुद्धि, जैसे जिसके संस्कार, जैसा जिसके गुरु ने पाठ पढ़ा दिया, उसके दिमाग में फीड कर दिया, वैसी ही कल्पना करता करता वो अनंत काल जाल में उलझ जाएगा। कबीर, कृष्ण, राम, नानक सभी आत्मज्ञानी प्रथम स्वरूप में एक ही हैं। आत्म स्वरूप, आत्म स्वरूप सबका एक ही है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सवालों का जवाब मैंने कई बार दिया है। कोई किसान भाई है, खेती करता है, तो वो रसायन जो दवाएं हैं प्रयोग कर सकता है। जैसे एक फौजी बॉर्डर पे खड़ा होकर गोली चला सकता है। मुद्दा किसी को मारना नहीं है, मुद्दा देश को बचाना है। इसी प्रकार मुद्दा कीड़ों को मारना नहीं है, मुद्दा फसल को बचाना है। अगर आपको लगता है कि बिना कीटनाशक के भी मैं फसल को बचा सकता हूं, जैसे बहुत सी संस्थाएं हैं जो बिना कीटनाशक के ही आपकी फसल को बचा लेती हैं, आप उनसे संपर्क करें और जैसा वो बताते हैं वैसा करें। महाराष्ट्र में एक संस्था चल रही है, मेरे जिक्र में है, एक ख्याल में है, एक जीरो बजट खेती नाम से है, शायद उसको आप सर्च करेंगे
तो जीरो बजट खेती में बिना किसी पेस्टिसाइड्स के, बिना किसी कोई भी जहर खेतों में नहीं डाला जाए और तब भी फसल बढ़िया हो, अच्छी हो, बिना कीड़ा लगे फसल हो, उसकी पूरी जानकारी दी जाती है। और भी संस्थाएं, उनका नाम नहीं पता मुझे। तो इस संस्था को, जीरो बजट खेती को आप ट्राई कर सकते हैं, देखो कि उनकी क्या टेक्निक है। आप यूट्यूब ग्रुप्स देखो उनके, उनके जो लीडर्स हैं उनसे बात करो, आपको समझाएंगे वो कैसे क्या करना है। देसी गाय का चलता है सारा काम उसमें, देसी गाय के मूत्र का और देसी गाय के गोबर से ही सारा कुछ बनाते हैं, बहुत कुछ बनाते हैं। तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, उसमें कोई कीड़ा भी नहीं मरेगा और आपकी फसल भी बची रहेगी। लेकिन अगर कोई नहीं भी ये सब कर पाता है तब भी वो अपने ऊपर टेंशन ना ले कि मैं इतने कीड़ों को मार रहा हूँ। कोई नहीं मार रहा, ये सब प्रकृति है, ये सब अपने आप ही पैदा होते हैं और अपने आप ही खत्म होते रहेंगे। जरिया कोई भी कुछ भी बन सकता है। आप एक सांस लेते हो तब भी कितने लाखों करोड़ों जीवों को खा जाते हो सांस के द्वारा ही। अब सांस लेना बंद कर दो, ये प्रकृति है भाई। तुम दृष्टा मात्र हो, बस देखते रहो क्या हो रहा है, कर्ता बनने की कोशिश मत करो। ये प्रकृति है, सारे काम वही कर रही है, तुम बस दृष्टा बनते बने रहो। और लास्ट में इस दृष्टा भाव को भी खत्म करके अकर्ता भाव में आ जाना है। दृष्टा भी एक कर्म है। दृश्य देख रहे हो, देखने पर ही तो रिएक्शन हो रहा है। हंसी वाली फिल्म देख रहे हो तो हंस रहे हो, रोने वाली फिल्म देख रहे हो तो रो रहे हो, भूतों वाली फिल्म देख रहे हो डर रहे हो। दृष्टा को ही रिएक्शन होता है। दृष्टा कोई मुक्त अवस्था का नाम नहीं है जो सारे गुरु दृष्टा 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 लगा रखे हैं। दृष्टा हो जाओ, दृष्टा हो जाओ। दृष्टा तो जीव का नाम है, जीव दृष्टा है और डरता है ये। जीव सोई जो जुग जुग जीवे, उत्पत परलय माही, देह धरे भर में 84, निर्भय कबहू नाही। दृष्टा भाव में आने का मतलब ये नहीं कि मुक्त हो गए। दृष्टा भाव केवल इतनी हेल्प कर सकता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं केवल देख रहा हूं। इससे ज्यादा दृष्टा भाव का कोई अहमियत है ही नहीं। दृश्य और दृष्टा दोनों ही बंधन में हैं, दोनों ही अज्ञानता है। दृश्य और दृष्टा भाव से जब ऊपर अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, दोनों से ऊपर उठना पड़ेगा। अपने स्वरूप को जब, दृष्टा भाव खत्म, क्योंकि वहां पर शब्द ही शब्द है। हम है शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही। ये जितने भी योगी जपी तपी सन्यासी दृष्टा वाले भी हैं, ये सब क्या करते हैं, तुम्हें जड़ जगत से तो दूर कर देंगे कि पहाड़ नहीं देखने, नदियां नहीं देखनी, ये संसार नहीं देखना, ये तो जड़ है, जड़ है, नाशवान है। और आंखें बंद करवा के तुम्हें अंदर प्रकाश दिखा देंगे, बढ़िया बढ़िया नज़ारे दिखा देंगे, बढ़िया बढ़िया खूब अनंतों करोड़ों सूर्य चमकते हुए दिखा देंगे। उसको कहेंगे तुम्हारी मुक्ति होगी। अरे भाई, वो अभी भी दृष्टा ही है, वो अभी भी कुछ ना कुछ देख ही रहा है। दृष्टा भाव बंधन है। ऐसी अवस्था जो दो जहां पर तुम्हारे सिवा कुछ ना हो। हमसे भिन्न और कछु नाही। तुमसे भिन्न कोई भगवान भी ना हो, कोई परमात्मा भी ना हो कि तुमसे भिन्न कोई परमात्मा सामने आके खड़ा हो गया, तब भी तुम दृष्टा ही रहे, तब भी तुम किसी को देख ही रहे हो। तो साहिब कह रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय है। क्योंकि ये भ्रम डाला गया है कि वहां जाके चवर करना पड़ेगा, परमात्मा सिंहासन पे बैठा है, चवर करोगे तो बचोगे। ये भ्रम से निकल जाओ। चवर तो तब करेंगे जब हमसे भिन्न कोई और होगा। अब वाणी कह रही है हमसे भिन्न और कछु नहीं। तो जब हमसे भिन्न कुछ है ही नहीं तो चवर किसका करेंगे। लेकिन अज्ञानी जीव, उसके बस की बात नहीं कि वो सत्य को पकड़ पाए, इसीलिए भटक रहा है। और कोई सवाल है किसी का? एक सवाल आया है।
देखो, एक सवाल आया है कि हमारे गुरु भाई हमें फ़ोन करके कुछ स्कीमों से जुड़ने की बात करते हैं कि कोई नेटवर्किंग चैन सिस्टम ऐसा कोई हमें बताते हैं, तो हमें जुड़ना चाहिए कि नहीं। देखो, पहली बात समझ लो, कोई भी गुरु भाई आया है तुम्हारा ज्ञान को समझ के, अच्छी बात है। इस पंथ में कोई भी आता है ज्ञान को समझ के, अच्छी बात है, लेकिन वो पीछे से क्या क्या दिमाग में भर के ला रहा है, उसको कैसा कैसा पाठ पढ़ाया गया है दुनिया में, वो कितना लालची है, वो कितना मूर्ख है, जो परख नहीं कर पा रहा है दुनिया में, अभी तुम्हें उसकी कोई खबर नहीं है। कोई गुरु भाई आता है नया नया, पहली बात तो वो अज्ञान को छोड़ के आ रहा है, इसलिए वो पूरा सेंसिटिव होता है, क्योंकि 20-20 साल, 25-25 साल पुराना गुरु छोड़ के आ रहा है। पूरी लगन होती है परमात्मा में, और पूरा भीगा हुआ होता है परमात्मा के रस में, उसको खोजने के लिए पूरा ललायत होता है। अब वो आता है इस पंथ में, तो जो गुरु भाई होते हैं वो भी अन्य अन्य पंथ से आए होते हैं। अब बीच में कुछ शातिर लोग भी होते हैं ऐसे। मैंने पहले भी सत्संग में कहा था कि बहुत से लोग ऐसे शातिर होते हैं, किसी भी सत्संग में घुस जाते हैं। उनका मतलब ये नहीं होता है कि परमात्मा मिले, कुछ आत्मा का ज्ञान हो। उनका मकसद ये नहीं होता है। उनका मकसद होता है नोट कमाना, बिजनेस माइंड। जितने भी भगत आपको मिल रहे हैं और जो आपको कह रहे हैं कि नेटवर्किंग सिस्टम में आ जाओ, ये ऐसे कंपनी है वैसे कंपनी है, 5 लाख लगा दो हर महीने 10% मिलना शुरू हो जाएगा, 10 लाख लगा दो हर महीने 20% मिलना शुरू हो जाएगा, 1 करोड़ लगा दो 40% मिलना शुरू हो, ये सब फ्रॉड है। ये सब फ्रॉड है। ये सब इसकी टोपी उसके सर वाला काम है। बिल्कुल नहीं उलझना है इसमें। 1 लाख 10 लाख छोड़ो, 1 रुपया नहीं देना किसी को, बस इतना समझ लो। किसी को भी एक पैसा नहीं देना है किसी भी कंपनी के नाम पे। पहली बात तो ये सारी कंपनियां फ्रॉड होती हैं। इनका आप एक भी डॉक्यूमेंट चेक कर लो, एक भी डॉक्यूमेंट इन कंपनियों के पास नहीं होता, इनका लाइसेंस तक नहीं होता। आप लाइसेंस चेक करो इनका। ऊपर से इनका कोई ऑफिस नहीं होता, ये मोबाइल में ही खेल खेल रहे होते हैं। एप्लीकेशन बना के तुम बना लो, 2,000 5,000 10,000 में बन जाती है, तुम बना लो एप्लीकेशन बना के। ये मैथ 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 खेलते हैं, गिनती गिनती खेलते हैं। इधर से गिनती उधर डाल दी, उधर से गिनती इधर डाल दी। पैसे का नाम नहीं ले, पैसा हाथ में नहीं आएगा, बस गिनतियां ही चलेंगी। इधर से गिनती उधर चलेगी, उधर से इधर चलेगी, उसी में खुश होते रहते हैं, देखो मेरे पास पैसे आ गए। बिल्कुल नहीं अटकना है। अगर कोई ऐसा गुरु भाई आपको मिलता है जो कहता है कि पैसे दे दो, कंपनी में लगा देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और देखो झांसा क्या देते हैं कि बस 1 साल में करोड़ों 1 करोड़ कमा लेंगे, उसके बाद आराम से भक्ति करेंगे, कोई ईंट नहीं उठानी पड़ेगी, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, परमात्मा फ्री कर देगा, फाइनेंशियल फ्री, और आराम से हम भक्ति करेंगे। देखो, अगर कंपनी ज्वाइन करनी है तो ऐसी कंपनी ज्वाइन करो जिसका कोई सिर पैर हो। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अच्छी अच्छी कंपनियां भी हैं जो नेटवर्किंग का काम करती हैं, लेकिन फ्रॉड कंपनियों में नहीं फंसना है। पैसा इकट्ठा करके ये लोग निकल जाते हैं और आप लोग पल्ला झाड़ते रह जाते हैं, कुछ नहीं मिलता, कुछ हाथ पल्ले नहीं पड़ता। इसलिए हमारी संगत में अगर कोई आपसे कुछ ऐसा कह रहा है तो सबसे पहले तो मुझे मैसेज करो, उसका नंबर दो और मुझे मैसेज करो कि कोई भगत है जो हमसे 2 लाख 5 लाख 10 लाख मांग रहा है। बिल्कुल नहीं देना 1 रुपया भी। और सबको खबर कर दो कि इस नंबर से अगर मैसेज आता है, आपको फ़ोन आता है, तो कोई फ़ोन ना उठाए, झांसे में ना पड़े। हमारे बहुत से भक्तों का यूपी में, पंजाब में बहुत से भक्तों का पैसा फंस चुका है। आप यकीन नहीं करोगे, 50-50 लाख तक फंसा दिया इन लोगों ने।
अब क्या किया जाए? बिना इंफॉर्मेशन के, ना मुझसे कुछ पूछा, ना मुझे कुछ बताया। तो भाई ऐसा काम मत करो, भक्ति करने आए हो भक्ति करो। यही ड्रामेबाजी करनी है तो किसी और पंथ में जाके करो, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तुम्हें ये गुरु भाई तुम्हारे यहाँ पैसे इकट्ठे करने के लिए नहीं बने हुए हैं कि तुम गुरु भाइयों से पैसा इकट्ठा करते फिरो। ये चीजें बिल्कुल साइड में कर दो, नहीं तो मुझे तुम्हारे नाम उजागर करने पड़ जाएंगे। याद रखना इस बात को। तुम्हारा नाम और तुम्हारा फोन नंबर, तुम्हारी फोटो उजागर करनी पड़ जाएगी मुझे, तुमसे बचने के लिए, जैसे पुलिस वालों के यहाँ वांटेड लगा होता है। भक्ति करने आए हो भक्ति करो। यहां तुमसे कोई आश्रम के नाम पे चंदा तक नहीं मांगा जा रहा है कि आश्रम बनाना है हमने। जो ये दुनिया भर के गुरु जो आश्रम के नाम पे करोड़ों रुपए का चंदा मांगते हैं, पर्चियां काटते फिरते हैं, यहां तो किसी आश्रम का भी चंदा नहीं मांगा जा रहा और तुम लोग ऐसे लूट रहे हो संगत को। शर्म कर लो, शर्म। नाम तो मैं उजागर कर दूं, लेकिन मैं अभी नहीं करना चाहता, पहले अकल कर लो। एक मौका दुश्मन को भी दिया जाता है, तुम तो फिर भी भगत हो। तो समझ जाओ, धोखा हो जाता है लेकिन बार बार धोखा नहीं खाया जाता। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब सही लाइन पे आ जाओ। अब किसी को भी कोई पैसा नहीं देना है। कुछ भी हो जाए, ठोकर खा के अकल आती है। ठोकरें खा के ही अकल आती है, और उस अकल को हमने यूज करना है। अगर फिर भी कोई परेशान करता है तो आप मुझे मैसेज करो। चलो, और कोई सवाल पूछना चाहता है तो लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। कोई भी आपसे कुछ कहता है, आप अपना दिमाग लगाओ। हम किसी के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते। हम उस बंदे को नहीं बोल सकते कि वो बंदा पैसे लेके चला गया। हम फंसे हैं लालच में, हम बेवकूफ हैं, हमने कोई इंक्वायरी नहीं करी। इसलिए इंक्वायरी करो। कोई कंपनी का नाम बता दो, उसका नाम डालो, नेट पे डालो, उसका लाइसेंस नंबर देखो, टैक्स नंबर देखो, सब कुछ देखो, लग जाएगा पता चल रही है कि नहीं चल रही है, कि केवल पैसा इकट्ठा करने आई है। शिव भगवान बोलते हैं कि शिव पुराण में मैं अंधकार भी हूं, मैं प्रकाश भी हूं, मैं अशांति भी हूं, मैं शांति भी हूं, मैं समस्त संसार में हूं, सूक्ष्म गुणों में भी हूं। देखो, ये जितना भी ज्ञान है आप जो बोल रहे हो ये सही है, ऐसा है, लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान है। जब तक आप जीव अवस्था, ब्रह्म अवस्था, पार ब्रह्म अवस्था की बात नहीं समझोगे, जब तक आपको ऐसा ही लगेगा। शिव भगवान कह रहे हैं कि मैं यहाँ पे भी हूँ, मैं वहाँ पे भी हूँ, अच्छी बात है, लिखा हुआ है, गीता में भी लिखा है। कृष्ण जी कहते हैं मैं चंद्रमा हूँ, मैं सूर्य हूँ, जलाशय में मैं समुद्र हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, सब कुछ बोला गया है। केवल शिव भगवान ने नहीं बोला है, कृष्ण जी ने भी बोला है। और विष्णु महापुराण पढ़ोगे उसमें भी यही लिखा है। यहाँ तक कि देवी भागवत पढ़ोगे तो वहाँ पे भी यही लिखा है कि कण कण में दुर्गा जी विराजमान है। बिना माता के, बिना दुर्गा के एक कण भी अपने अस्तित्व को प्राप्त नहीं कर सकता। सब कुछ लिखा है। अब अगर सब कुछ शिव है तो फिर सब कुछ माता कैसे हो गई? फिर सब कुछ विष्णु जी कैसे हो गए? फिर तो यहीं पे द्वैतवाद पड़ गया, वो है कि वो है। ये अवस्था का नाम है, ये ब्रह्म अवस्था है। आप भी ब्रह्म हो सकते हो, आप ब्रह्म हो ही, बस भूले बैठे हो अपने आप को। प्रथमे भूला ब्रह्म खंडित, जाई आपन मानी। ब्रह्म अवस्था भी आप अपनी अवस्था भूल चुके हो, और जितने ब्रह्मज्ञानी गुरुओं के पास जाते हो ये आपकी ब्रह्म अवस्था को याद दिला देते हैं। मंत्र जपवा जपवा के, प्राण योग करवा करवा के, सोहंग सोहंग जपवा जपवा के ये आपको ब्रह्म अवस्था तक पहुंचा देते हैं। यानी आपको तन से हटा के मन में बैठा देते हैं।
अब मन क्या है? मन और माया का ये संसार है। कण कण में मन व्याप्त है, कण कण में माया व्याप्त है, क्योंकि मन और माया एक साथ है। आप देखो शिव जी और पार्वती का रूप, आधा शिव जी और आधी पार्वती जी एक साथ हैं। ऐसा नहीं था कि वो आधे आधे ही हो गए थे, कि आधा आदमी और आधा औरत। फिर लोग क्या कहेंगे उसको? शिव जी बोले कि पार्वती बोले? ये सांकेतिक ज्ञान होता है। ये मूर्ख तो उसकी फोटो बना के बैठ जाते हैं कि आधा शिव जी आधी पार्वती जी। ये सांकेतिक ज्ञान है कि कण कण में शिव और पार्वती विराजमान हैं, शिव और शक्ति विराजमान हैं। वो एक ही हैं, लेकिन दो दिखाई दे रहे हैं, केवल हैं वो एक ही। तो ये संसार जो भी है मन माया का खेल है, ये मन माया बना है जो कुछ भी है। इसीलिए उस अवस्था को ब्रह्म अवस्था बोला गया है। कण कण में विराजमान है ब्रह्म, कण कण में विराजमान है माया, कण कण में विराजमान है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आएगा ये मैटर भी आएगा, रुको। तो ये जो ग्रंथ बोल रहे हैं ये सारे ब्रह्म ज्ञान तक सीमित हैं। माता को भी ब्रह्म बोला गया, दुर्गा जी ब्रह्म स्वरूपिणी है। अब ब्रह्म स्वरूपिणी है, ब्रह्म को कई लोग पुरुष मानते हैं, आदमी। ब्रह्म को काल भी बोल देते हैं कई लोग, जैसे 12वें पंथ के जो भगत हैं सारे, ये सब ब्रह्म को काल बोलते हैं कि ब्रह्म आया, ब्रह्म खा गया, ब्रह्म ने ये कह दिया, ब्रह्म ही काल है। वो एक पुरुष मान के बैठे हैं, और आदिशक्ति दुर्गा को स्त्री मान के बैठे हैं। तो ब्रह्म कोई पुरुष और स्त्री का नाम नहीं है, ब्रह्म एक अवस्था का नाम है। चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, दोनों ही ब्रह्म अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। आप देवी भागवत पढ़ो, देवी भागवत पुराण में बिल्कुल स्पष्ट लिखा गया है कि देवी माता ही ब्रह्म स्वरूपिणी है, इनसे बड़ा कोई नहीं है, यही ब्रह्म है। लेकिन अज्ञानी नहीं समझ पाते। आगे क्या है? आगे सवाल एक पूछा है किसी भगत ने, संत रामपाल जी महाराज के नाम पे आईडी बना रखी है। गुरुजी, सूरत ने शरीर कैसे बनाया? क्या आज कोई कल्पना करने से कोई चीज बन सकती है क्या? देखो, कल्पना करने से ही बनती है। बिना कल्पना करने से, यानी बिना विचार किए, कोई वैज्ञानिक कुछ नहीं बना रहा है। कोई भी चीज बनाने से पहले विचार किया जाता है कि कुछ नया बनाया जाए। अब बीज पड़ गया, अब कुछ ना कुछ बनाओगे। यहां तक कि तुम खाना भी बनाते हो तो पहले विचार करते हो, बीज डालते हो पहले कि आज क्या बनाया जाए। पहले दिमाग में एक कल्पना बनाते हो कि आज दाल चावल बनाया जाए तो दाल चावल बनाते हो। कहते हैं आज बैंगन बनाया जाए तो बैंगन बनाते हो। पहले तुम्हारे मन में कल्पना ही आएगी, इसीलिए कल्पना को ही काल बोला गया है। कल्पना ही काल है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना काल कहावै सोए। इस कल्पना से ही दूर हो जाना है। कल्पना से दूर होना ही काल से बचना है, नहीं तो खाएगा। क्योंकि नई कल्पना लेके बैठ जाओगे, और नई कल्पना ले ली तो फिर नई सृष्टि हो जाएगी। आप जो सपने भी देखते हो तो वहां पर भी एक सृष्टि चलती है, वो काल्पनिक सृष्टि होती है, और उसमें एक काल्पनिक शरीर भी मिलता है आपको। कल्पना मात्र से आप अलग अलग तरह के सपने देखते हो। ये सब कल्पना ही है। ये सब कल्पना में अपने आप क्रिएशन होती जाती है, होती जाती है। माया बढ़ती जाती है, खेल रही है माया आपके साथ, और आप जो जो कल्पना कर रहे हो वही माया आपको दिखा रही है। सबसे बड़ा रोल तो ये है, जो जो आप कल्पना करते जाओगे माया वही रूप दिखाती जाएगी। जैसे कृष्ण जी ने जब विराट रूप दिखाया तो अर्जुन को जब विराट रूप देखा उसने डर गया, और उसने वहां पर सब कुछ देखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कल्पना होती रही वो चीजें दिखने लग गईं। उसके बाद उसने वहां पर फिर एक कल्पना करी कि महाराज ये रूप नहीं, मुझे अपना चतुर्भुज रूप दिखाओ, प्यारा रूप। तो वहां पर कल्पना करी, प्यारा रूप सामने आ गया। तो इसी प्रकार कल्पना ही सृष्टि पैदा करती है।
ये आपको अभी समझ में नहीं आएगा। ये जब आप भक्ति करोगे, जब आप उस चीज को प्राप्त करोगे, वहां से आपको समझ में आता है कि कल्पना कैसे होती है, ये पहली कल्पना कैसे हुई हमें। ये तब समझ में आएगा। ये मेरे बताने से, किसी के बताने से नहीं होगा। जैसे कोई कहे कि पानी से प्यास बुझती है, गले में पानी जाता है तभी क्यों बुझती है? पैर से पानी निकल जाए छू के, हाथ से पानी निकल जाए छू के, माथे से निकल जाए, गालों से निकल जाए, गले से ही छू के निकल जाए, तभी प्यास क्यों बुझती है? तुझे पियोगे तब समझ में आएगा कैसे बुझती है। केवल चमड़े पे टच करती ही तो जा रहा है पानी, तो कैसे पूरी प्यास बुझ गई एकदम? तो ये अनुभव का विषय है। पूरे समुद्र में खड़े रहो, पूरे शरीर में पानी लग जाएगा, तब भी प्यास नहीं बुझेगी। गले से टच होता ही आपकी प्यास शांत होगी। तो ये अनुभव का विषय है, ये बताने की चीजें नहीं है। बताने पर भी नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जहां से सृष्टि शुरू हुई है वहां तक पहले पहुंचना तो तुम्हें पड़ेगा ना। तुम पहाड़ पे चल रहे थे, तुम पहाड़ से गिर गए, अब तुम गिरे हो अपनी भूल के कारण, यानी वहां से कोई गलती हुई है तभी गिरे हो। अब तुम्हें दोबारा उस गलती को जानना है कि मैं कैसे गिरा। तो भाई तुम्हें पहले पहाड़ पे चढ़ना पड़ेगा, तुम्हें वहीं से उस जगह को देखना पड़ेगा कि मैं यहां से गिरा था लेकिन अब नहीं गिरूंगा। जो गलती मुझसे एक बार हो गई है सृष्टि बनाने की कल्पना के द्वारा, अब नहीं बनाऊंगा। ये तब समझ में आएगा जब कुरुम अवस्था तक पहुंचोगे। पहले कुरुम तक पहुंचो तो सही। सृष्टि का विस्तार कुरुम से हुआ है, उसके बाद ये सारे गुण आए हैं। ये गुण भी आपको कुरुम तक पहुंचने में कारगर सिद्ध होंगे। प्रेम है, संतोख है, सद्भाव है, सब गुण अपनाने हैं। लेकिन जब कुरुम अवस्था तक पहुंचोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि सृष्टि का फैलाव करना और सृष्टि का अंत करना ये क्या होता है, कैसे होगा। ये बातों का खेल नहीं है। ये पंजाबी में कहते हैं गल्लां दा कड़ा नहीं है। ये पहले कुर्म अवस्था तक पहुंचो, तब समझ में आएगा कि ये कैसे चलता है खेल, कैसे हम इन 6 देहों को प्रकट करते हैं। सीधे स्थूल की कल्पना नहीं कर लेता कोई कि स्थूल की कल्पना कर ली किसी ने। कल्पना सूक्ष्म होती है, सूक्ष्म से स्थूल में आया जाता है। और जब स्थूल से तुम शरीर छोड़ के जाओगे तो ये शरीर तो यहां पड़ा रह गया, फिर मां के गर्भ में कैसे जाओगे? वो भी स्थूल कल्पना होती है। अभी तो किसी को यही नहीं पता मां के गर्भ में जाते कैसे हैं। किसी को यह भी नहीं पता कि हम स्थूल छोड़ के सूक्ष्म में जाते कैसे हैं। हम ये स्थूल शरीर छोड़ के सूक्ष्म में जाने का साधन क्या है? जैसे यहां से दिल्ली जाते हैं तो बाय एयर जाते हैं, बाय बस जाते हैं। स्थूल से सूक्ष्म में जाते किस साधन से हैं, किस पे बैठ के जाते हैं? अभी तो लोगों को यह भी नहीं पता, और जाते रोज हैं। रोज जाते हैं सपनों की दुनिया में, स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में रोज जाते हैं, लेकिन किसी को पता ही नहीं है कि जाते कैसे हैं। इसीलिए ये गुप्त भेद हैं। यहां केवल हमारे सत्संग सुन सुन के ज्ञानी बन के ग्रुपों में झगड़े करने से कुछ नहीं होगा कि तुमने सत्संग सुन लिए, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया दिमाग में। अब जो मैं बोल रहा हूं वही तुम बोल रहे हो, तो सोच रहे हो कि हम भी ज्ञानी बन गए। ऐसे ज्ञानी बना जाता तो सारे ज्ञानी बन जाते। फिर अनुभव नाम का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था, अनुभवी संत का जिक्र ही नहीं होना चाहिए था, सारे ज्ञानी संत बन गए। आज एक यूट्यूब खोलो, दे सार शब्द, दे सार शब्द, बिना सार शब्द के कोई बात ही नहीं कर रहा। कहां थे ये लोग? ये बरसाती मेंढक थे कहां पे? आज टलटला रहे हैं, दुनिया भर की टर 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 चल रही है यूट्यूब पे। कोई धन लक्ष्मी मंत्र बेचता फिर रहा था, कोई शंकर जी के मंत्र ऑनलाइन देता फिर रहा था, कोई राम जी के अखंड पाठ चलवा रहा था ऑनलाइन, कोई राम जी के बीज मंत्र दे रहा था।
आज सारे ही ये लोग यूट्यूब पे सार शब्द सार शब्द सार शब्द, सार शब्द ना हो गया गाजर मूली हो गया। कोई सुन की धुन सुनवा के सार शब्द बता रहा है उसको कि गुरुजी मुझे एक आवाज आ रही है। अरे आवाज आ रही है तो क्या हुआ? आवाज है इस संसार में, दुनिया में, तो आवाज ही आएगी। संसार के आवाज की संसार में बैठे हो, आवाज ही आएगी। कोई भी आवाज आने लग जाए उसी को सार शब्द मान लेते हैं। यूट्यूब पे ऐसे ऐसे बैठे हुए निकम्मे, वो कानों का रोग है, कानों में सी बज रही है, उसको सार शब्द बताई जा रहा है। एक नासिक वाला, वो नासिक में बैठा बैठा लोगों का नाश कर रहा है। हद कर दी ऐसे लोगों ने। खुद तो ऐसे मंजर पे बैठा है कि अब गया अब गया, 80 साल का हुआ बैठा है, और लोगों को ऐसे जाल में गूंद के चला जाएगा। 20-20 हजार की मेमोरी कार्ड रिकॉर्डिंग ले रहा है, पैसे ले रहा है कि मेरे सत्संग मेमोरी कार्ड में डलवा के सुनो 20 हजार में। बताओ, अरे कहाँ लेके जाएगा भाई इस उम्र में 20 हजार? 100 लोगों ने दे दिए तो इतना पैसा उठा नहीं पाएगा। उम्र निकल गई लेकिन लालच नहीं निकला। ऐसे लोग सांप बनते हैं। झूठा गुरु अजगर बना, 1,84 जाए, और सारी संगत चींटी बनी तोड़ तोड़ के खाए। यही लोग जीना दुश्वार कर देंगे अगले जन्मों में, जब इनकी बर्बादी हो जाएगी। तो बिल्कुल नहीं पड़ना इन लोग के चक्कर में। सार शब्द कोई आवाज ऐसी नहीं है कि तुमने सुन ली और हाँ बड़े मगन हो गए। सार शब्द तुम्हारा स्वरूप है। जब सार शब्द की आवाज आती है तो बोलती बंद हो जाती है। जिसको देखो लगा हुआ है मुझे सार शब्द मिल गया, मुझे सार शब्द मिल गया। बाकी तो छोड़ो। कुछ तो इतने होशियार हैं, इतने सियाणे हैं कि गुरु बन के बैठ गए हैं, नाम दीक्षा देने लग गए हैं बिना यानी परमिशन। गुजरात का हाल है ये। और अपनी बीड़ी नहीं छूट रही है, बीड़ी पी के सत्संग कर रहे हैं, धुआं ही धुआं। और कोई पूछ रहा है कि भैया बीड़ी क्यों पी रहे हो, सार शब्द प्रकट है, तो कह रहा है कि मैं थोड़ी नहीं पी रहा हूं, मेरा शरीर पी रहा है। बताओ, कल को दारू भी पीने लग जाएगा, सत्संग करते करते पैग लगाने लग जाएगा। कोई पूछेगा महाराज दारू क्यों पी रहे हो, मैं थोड़ी नहीं पी रहा हूं, मेरा शरीर पी रहा है। फिर चिकन भी खाने लग जाएगा, मटन भी खाने लग जाएगा। अरे अकल कर लो थोड़ी बेशर्मो, उम्र गुजर गई तुम्हारी। ये बूढ़ों का हाल बता रहा हूं मैं। कब्र में टांगे हैं, पता नहीं कब जजमेंट डे आ जाए तुम्हारा, और तुम लोगों को फंसा के चले जाओ यहां पे। सार शब्द 4 उंगल ऊपर है, सार शब्द 8 उंगल ऊपर है, सार शब्द 1.25 हाथ ऊपर है। बस अटका के चले जाओ, और चाहे खुद भी 84 में जाओ, चाहे चेले 84 में जाए, कोई फर्क नहीं। बस ये जीवन सही से निकल जाए। ऐसे भद्दे लोग हैं इस दुनिया में। सामने वाले जीव की बेकदरी कर रखी है, हालत खराब कर रखी है जीवों की इन लोगों ने। ये मैं आज क्लियर कर रहा हूं कि हमारे पंथ में जिन लोगों को 2018 से भी मैंने नाम दीक्षा दिलवाई है गुरुजी से, चाहे गुजरात में, चाहे महाराष्ट्र में, चाहे कहीं पर भी, एक भी आदमी को जो गुरुजी से नाम दीक्षा दिलवाई है, एक भी आदमी को नाम दीक्षा देने की परमिशन नहीं है। एक भी आदमी को। कोई कहे तुम्हें भरमाए कि मैं तो बैराग साहिब का चेला हूं, मैं नाम दीक्षा देता हूं, मैं नितिन दास का गुरु भाई हूं, एक भी ऐसा बंदा नहीं है जिसको मैंने आश्रम से लंगोटी दिलवाई हो या किसी को परमिशन दिलवाई हो कि तुम नाम दीक्षा दे सकते हो। याद रखना, कोई भी अगर ये बात करता है कि मेरे गुरु बैराग साहिब हैं या मेरे गुरु मदन साहिब के पंथ के और कोई संत है, मैंने नितिन दास के सत्संग सुन के मैं आया था, मैंने एक को भी दीक्षा नहीं दिलवाई है। नाम दीक्षा देने का ऑर्डर नहीं है किसी को। अरे मैं
दीक्षा का सिस्टम खत्म करने आया हूं। मैं यहां गुरु गुरु बनवाने नहीं आया किसी को। ये जितने गुरुडम चल रहे हैं इनको खत्म करने आया हूं मैं। अब एक होगा शब्द गुरु, और किसी गुरु की जरूरत नहीं है यहां पे कि तुम सोचो कि तुम गुरु बन के बैठोगे। गुरुवाई खत्म करने आया हूं, और जब से मैंने ये बोला है कि गुरुवाई खत्म करने आया हूं, एक भी गुरु नहीं बनेगा। ये जितने चतुर सयाने थे ना, जितने बूढ़े थे, ये सब पंथ छोड़ छोड़ के भाग गए, क्योंकि मरते क्या ना करते। अब मुझे दूसरों से फोन करवा रहे हैं, नितिन दास को बोल दो हमने पंथ चेंज कर दिया है। याद रखना एक बात मेरी, तुमने पंथ चेंज कर दिया। अगर तुमने ये ज्ञान देना शुरू किया ना, तो परमात्मा की जो लाठी है ना, उसकी आवाज नहीं आती, लेकिन जब पड़ती है ना तो कमर तोड़ देती है। जिस पंथ में तुम गए हो, पहले तो तुम ये साबित करके दिखा दो कि उस पंथ का ज्ञान इस पंथ से आगे का है। पहले तो ये साबित करो, क्योंकि तुम पंथ छोड़ के गए हो, मुझे पता है क्यों गए हो। गुरुवाई के चक्कर में गए हो, क्योंकि यहां तुम्हारी दाल गलने वाली है नहीं, यहां तुम्हें गुरुवाई मिलने वाली है नहीं। तो प्रथम दीक्षा दूसरी दीक्षा तो तुम्हें मिली हुई है। तुम सोच रहे हो हम आगे चला देंगे। अरे तीसरी दीक्षा तो अभी तुम लोग में से किसी को नहीं मिली। अभी तो तुम्हारे पास ज्ञान ही अधूरा है। तीसरी दीक्षा में तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। तीसरी दीक्षा क्या होती है तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तीसरी दीक्षा होती क्या है। जो तुम सोच रहे हो कि हमने तो पंथ चेंज कर लिया, अब हम कहीं भी झंडा गाड़ देंगे और नाम दीक्षा यही वाली देना शुरू कर देंगे। इतने जाहिल नहीं है लोग। हमने पंथ चेंज कर लिया है। पंथ तुम 100 चेंज करो, लेकिन ज्ञान वही देना जो तुम्हारे पंथ में चलेगा। खिचड़ी मत पका देना कहीं गलती से भी, वरना आमना सामना जल्दी हो जाएगा किसी स्टेज पे, किसी मंच पे, कि तुम गलत फहमी में रहो। इतना याद रखना। और जहां पता लग गया कि ये गड़बड़ कर रहा है, फोटो भी आएगी और नाम और फोन नंबर भी आएगा। जनता जवाब मांगेगी तुमसे कि कहां से ये ज्ञान मिला है। पंथ चेंज किया तो इस पंथ में तो ये ज्ञान है ही नहीं जो तुम दे रहे हो। नी अक्षर का ज्ञान किसी पंथ में नहीं है, याद रखना। निज स्वरूप का ज्ञान किसी पंथ में नहीं है। पूरे गुजरात में सारे मंत्रों में उलझे पड़े हैं, जंत्रों में उलझे पड़े हैं, सारे अजपा जाप में उलझे पड़े हैं। एक भी पंथ नहीं है ऐसा। अरे सारे पंथ तो हमारे पंथ में आने को ललायत हो रहे हैं। जिस पंथ में तुम जा रहे हो उस पंथ के कितने शिष्य हमारे पास आ गए, 20-20 30-30 साल पुराने। उनसे ही बात करके देख लेना तुम कि क्या मिलता है वहां पे। तुम पंथ छोड़ के कहीं भी जाओ, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुमने खिचड़ी ज्ञान अगर पेलने की कोशिश करी तो खिचड़ी ज्ञान मत परोस देना। मैं फिर बोल रहा हूं, क्योंकि यहां परमात्मा का पंथ चल रहा है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है कि कोई भी आया जीवों के साथ खिलवाड़ करके चला गया। सबके सामने जवाब देना पड़ेगा। याद रखना इस बात को। ये मेरी वीडियो हर जगह शेयर कर देना, जितने भी ये गुरुडम चला के बैठे हुए हैं। मुझे सार शब्द प्रकट हो गया। मुझे सार शब्द, बीड़ी छूट नहीं रही निकम्मों की। बीड़ी के बिना इनको सुबह लेटरिन नहीं आती, बिना बीड़ी फूके, और सार शब्द प्रकट हो गया इनका। बेशरम कहीं के। सुधर जाओ, सुधर जाओ, मैं कह रहा हूं। मजाक नहीं चल रहा यहां परमात्मा के नाम पे। पहले ही इन गुरुओं ने लाखों लाशें बिछा रखी हैं, ड्रामा कर करके भगवान के नाम पे लठ पकड़ा दिए लोगों के हाथ में, बंदूकें पकड़ा दी लोगों के हाथ में, हजारों लोग मरवा दिए। अब ये नया ड्रामा चलेगा यहां पे। इसलिए नहीं ये उजागर किया गया था कि तुम जैसे निकम्मे गुरु बन के बैठ जाएं। ये भूले हुए जीवों को रास्ता दिखाने के लिए पंथ उजागर हुआ है। तुम जैसे को गुरुवाई देने के लिए नहीं हुआ है कि तुम अब इन लोगों से कमाई शुरू कर दो। भोले जीवों से कमाना शुरू करो, ठगो उनको। एक एक पैसे का हिसाब होगा, एक एक पैसे का, याद रखना। तो जो भी अगर कोई ऐसी बात करता है कि मैं वैराग साहब का शिष्य हूं, मैं नाम दीक्षा देने का अधिकारी हूं, मेरा नंबर
मेरे नंबर पे मैसेज करो 9256 111 007 और उसकी वीडियो बना के भेजो। उस बंदे की वीडियो बना के भेजो, वो कहाँ पे क्या दे रहा है, क्या नाम दीक्षा दे रहा है, उसका एड्रेस भेजो। हम भेजते हैं वहां पे उसी पंथ के आदमियों को जो उस पंथ को छोड़ के हमारे पास आए हैं। वो सवाल जवाब करेंगे वहां पे कि तू इस पंथ को छोड़ के उसमें क्यों गया, ऐसा क्या अलग मिला तुझे वहां पे। ये गुरुवाई का कीड़ा जो दिमाग में घुसा के बैठे हो ना, ये निकाल दो, मैं बता रहा हूं तुम्हें। एक गुरु रहेगा, शब्द गुरु। उस शब्द गुरु की ही स्थापना की जा रही है, उस पंथ की स्थापना की जा रही है। तुम बीच में अड़ंगा डालोगे तो तुम्हारा सीधे परमात्मा से वास्ता पड़ेगा, याद रखना। दया की भीख तक नहीं मांग पाओगे परमात्मा से, क्योंकि उसी के कार्य में बाधा डालते हो। यहां तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रचार के लिए, हमारा प्रचार बहुत बढ़िया हो रहा है कि तुम्हारे सत्संग की जरूरत है किसी को। इसीलिए मैंने 2023 बोला था कि उससे पहले पहले ये जितने भी आस्तीन के सांप छुपे हुए हैं ये सब बाहर निकल आएंगे, ये सब बाहर आ जाएंगे और सबका नाम उजागर हो गया है। सबके बारे में इंफॉर्मेशन है, कौन कहां पे गुरुवाई चालू कर दिया है, कौन कहां पे बैठ गया है। सुधर जाओ, सुधर जाओ। गुरुवाई किसी की नहीं रहेगी, गुरुवाई केवल परमात्मा की रहेगी। जब आएगा बीसम बीसा, ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, तो तुम्हारी क्या औकात है निकम्मो। जब ईसा मूसा को नहीं बख्शा जा रहा है तो तुम्हारी क्या औकात है। ना रहेगा ईसा ना रहेगा मूसा, राज करेगा जगदीसा। वो अल्लाह वाहिगुरु गॉड राम, उसका राज आएगा अब, ना कि तुम्हारा राज आएगा कि तुम स्टेज बना के बैठ गए, तुम सत्संग करने लग गए, नाम दीक्षा देने लग गए बिना किसी परमिशन के। सुधर जाओ, सुधर जाओ। तो बिल्कुल होशियार रहना है। और जो भी भगत इनके चक्कर में फंस गए हैं, 2 4 5 लोग, उनको मेरी ये वीडियो शेयर कर दो। जो हमारे गुरुजी का नाम लेके लोगों को भरमा रहे हैं कि वहां से परमिशन है, कोई परमिशन नहीं है, किसी को कोई परमिशन नहीं है, याद रखना इस बात को। और जो भी ऐसे गुरुओं की शरण में जाएगा, पहली बात तो उनको पूर्ण दीक्षा ही नहीं हुई है, तीसरी दीक्षा के नाम पे जीरो है वो लोग, तीसरी दीक्षा के नाम पे जीरो हैं। मुझे तारा दिखाई देता है, मुझे मोती दिखाई देता है। तारे मोती इकट्ठे करने आए हो गए यहां पे। जब तक कुछ दिखाई दे रहा है, दृष्टा हो। हद कर दी इन लोगों ने। तो फिर समझ लो एक बार, किसी को भी नाम दीक्षा की परमिशन नहीं है। नाम दीक्षा परमात्मा करेंगे। अगर कोई ये सोचता है कि जब गुरु नहीं होंगे तो फिर नाम दीक्षा कौन करेगा, नाम दीक्षा अपने आप होगी, आप चिंता मत करो। जितना काम गुरु का है वो मैं करके जाऊंगा, और जितना काम परमात्मा का है वो स्वयं करेंगे। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरा इंतजाम सोच के आए हैं आपका, कैसे क्या करना है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि गुरु नहीं होगा, यानी शरीर नहीं होगा, तो पंथ कैसे चलेगा। बिल्कुल मत सोचना। 10वीं पातशाही के बाद कोई गुरु नहीं बैठा, किसी को गुरु गद्दी दी नहीं, तो क्या उनका पंथ खत्म हो गया? नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की
गुरु ग्रंथ साहब को अगला गुरु घोषित कर दिया। बिना देही गुरु के पंथ चला कि नहीं चला? बिल्कुल चला, अभी तक चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। इसी प्रकार मैं भी एक इंतजाम करके जाऊंगा कि किसी को भी देही गुरु के चक्कर में उलझना ही ना पड़े। ये जितना भी आज तक का भ्रष्टाचार है, जितना भी आज तक का शोषण है, ये देही गुरुओं ने ही किया है। उसके बाद जेलों में ठूस ठूस के भरे पड़े हैं। निकालो जरा इनको, जो गुरुजी करते थे, जिनको आज इनको निकालने के लिए 40-40 वकील लगे पड़े हैं, तो ना निकल रहे ये लोग। तो ऐसे देही गुरु का हम अचार डालेंगे? ज्ञान ही गुरु है। आपको ज्ञान से इतना सरोवर कर दिया जाएगा, ऐसा भर दिया जाएगा कि आपको किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी के माथे टेकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप विश्वास तो करो। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। विश्वास करना सीखो, ज्ञान पे विश्वास करना सीखो। ये जितने गुरु बैठे हुए हैं, ये अपना ज्ञान नहीं लेके आए हैं, ये तो वाणी को समझ तक नहीं पाए। जैसा वाणी बोल रही है, शब्द का अर्थ करके बता रहे हैं। भावार्थ भावार्थ नहीं कर पा रहे हैं। वाणी का भाव क्या है? क्योंकि भाव ज्ञान से उजागर होता है, बोध से उजागर होता है। भावार्थ नहीं निकाल सकता कोई अनाड़ी गुरु। किताबें पढ़ पढ़ के ज्ञानी हो सकते हैं, लेकिन किताबों में ऐसा क्यों लिखा है, ये इनकी बुद्धि से परे की बात है। क्योंकि ये लिखने वाले की सोच है। लिखने वाला क्या सोच के लिख गया, ये केवल वही बता सकता है जो उस अवस्था तक पहुंचा है। जो वहां तक पहुंचा है, वो एक एक शब्द जान रहा है कि ऐसा क्यों लिखा गया वाणी में। और जो केवल किताबी कीड़ा है, देख देख के पढ़ने वाला है, वो केवल लिखे पर ही मरेगा जाके कि ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। वो लिखा पढ़ा है, पढ़ा लिखा नहीं है। पढ़ा लिखा इंसान पढ़ के, शोध के, समझ के उसमें सुधार भी कर सकता है, उसके बाद लिख भी सकता है सुधार के। इसको कहते हैं पढ़ा लिखा। तो इसलिए वक्त है, समझ जाओ, संभल जाओ, ज्ञान को गुरु बनाओ, किसी शरीर को नहीं। और जो बिना परमिशन के बैठे हैं यहां पे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं। बीड़ी पी के, गांजा पी के, दारू पी के सत्संग करने वालों की कमी नहीं है। वो तो चेले ही ऐसे ढूंढ रहे हैं कि तुम भी पियो, हमें भी पिलाएं। वो आदि अनादि वाला, वो तो ढूंढ रहा है कोई चिलम पिलाने वाला मिल जाए उसको। 5-5 हजार रुपए मांग रहा है आश्रम के नाम पे, और चिलम फूक रहा है लोगों के पैसों पे। ऐसे गुरु घंटाल बहुत मिल जाएंगे तुम्हें, कोई कमी नहीं है। लेकिन फायदा क्या हुआ तुम्हारा विवेकी होने का? क्या फायदा हुआ विवेकी होने का? इतने साल से सत्संग सुन रहे हो, क्या फायदा हुआ? जो इतनी भी परख नहीं कर पा रहे कि कोई बंदा बीड़ी पी रहा है तो उसको क्या प्राप्ति हुई है। हद कर दी इन लोगों ने। तो चलो आज का सत्संग यहीं, शंका समाधान यहीं समाप्त करते हैं। और अब कल मिलेंगे दिल्ली में, और परसों गाजियाबाद में प्रोग्राम है। उसके बाद मुरादाबाद वाले, बरेली वाले, पीलीभीत वाले, ये सब तैयार रहें। गाजियाबाद के बाद सीधे वहीं का प्रोग्राम बन रहा है। और उसके बाद झाबुआ में प्रोग्राम है 7-8 का, रेवाड़ी में। वहाँ से फिर हनुमानगढ़ का प्रोग्राम बनेगा, राजस्थान का। और उसके बाद एमपी, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़।
तो ये जैसे ही शेड्यूल बनेगा आज बना दूंगा बैठ के, कल तक कंप्लीट हो जाएगा। इसको यूट्यूब पे डाल देंगे। जो भी सत्संग अटेंड करना चाहता है कर सकता है, जो भी मिलना चाहता है मिल सकता है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं लाइव साहिब बंदगी सब।